सर, ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग चल रहा है उससे हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? चलिए देखिए, इन्होंने पूछा इजराइल और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रहा है उस पर इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, क्लास 5th के बच्चे हैं, इन्होंने ये बात मुझसे उठाई तो मैं आपके साथ इनको जवाब देना चाहता हूँ, जिससे आपके लिए भी थोड़ी सी नॉलेजमेंट बात होगी। चलिए, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई 24 दिनों से लगातार चल रही है। ये लड़ाई 24 दिनों चल रहा है, जिससे हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा आप लोग समझ गए होंगे। एलपीजी को लेकर, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। चलिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको। एक ईरान, यहाँ ईरान जस्ट पर्शियन गल्फ के ऊपर है, ठीक है। पर्शियन गल्फ में सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होती है। वहां से स्टेट, एक वहां स्टेट ऑफ हर्मुज है। स्टेट ऑफ हर्मुज 33 से लगभग 40 किलोमीटर की वाइड रेंज से हमारी ग्लोबल सप्लाई देखा जाए तो 20% होता है। कितना होता है? 20% ग्लोबल सप्लाई उस स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से होते हुए आता है। और हमारा भारत की बात करें तो भारत लगभग 60% एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसी रास्ते सप्लाई होता है उस खाड़ी देशों से। क्लियर? स्ट्रेट ऑफ हर्मुज के, और स्टेट ऑफ हर्मुज पूरी तरह से कंट्रोल है ईरान द्वारा। किसके द्वारा है? ईरान द्वारा। अब ईरान द्वारा ये भी अभी आया ट्वीट कि अगर वहां से जितने भी शिप निकलेंगे वो $2 मिलियन पे करना पड़ेगा उस शिप को। एक शिप निकालने में $2 मिलियन देना पड़ेगा ईरान को। ऐसा ट्वीट है, बहुत सारी चीज है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इम्पैक्ट के बारे में बताता हूँ। अब जरा ये बात सोचो, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस वहां से 60% हमारे इंडिया में आता है। मतलब हम इंडिया 60% डिपेंड है उस खाड़ी देशों से, उस स्टेट ऑफ हर्मुज के रास्ते आता है। अगर बाधित हो जाए, वहां से ना है, तो हमारे यहाँ एलपीजी शॉर्टेज हो सकती है। जो शॉर्टेज के बारे में थोड़ा देखें, और हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है यूरिया को लेकर। देखिए, अभी पैडी सीजन आने वाला है धान की, और धान में फर्टिलाइजर का यूज होता है। फर्टिलाइजर में यूरिया होता है, तो यूरिया को प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस की जरूरत पड़ती है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी, उससे ही हमें यूरिया बनाना पड़ता है। जो अमोनिया से यूरिया बनता है, जो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। तो उससे हमें फर्टिलाइजर की भी कमी हो जाएगी अगर वहां से नहीं आएगी तो, जिसके कारण हमारे जो क्रॉप्स होंगे, क्रॉप्स हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये सारा रीजन है इंडिया पे इम्पैक्ट। तो मतलब गैस, पेट्रोलियम और यूरिया पे भी शॉर्टेज आ सकती है। अगर ये लड़ाई अगर थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, तो हमें और आने वाले कल में प्रॉब्लम हो सकती है। ये रहा, आप समझ में आया इसका मतलब क्या हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? सीज फायर होना चाहिए, मतलब वो लड़ाई बंद होनी चाहिए। हाँ जी। यस, अगर लड़ाई बंद होगी तो सभी के लिए फायदेमंद है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब होना चाहिए ना? हाँ। यस।